राधे राधे दर्शकों। नवंबर माह का राशिफल कुंभ राशि के जातक जातिका के लिए कैसा रहेगा, आज हम इस विषय में जानेंगे। नवंबर माह में ग्रह गोचर में हो रहे बदलाव को भी जानेंगे। क्या प्रभाव मिलेगा कुंभ राशि को, किन विशेष कार्यों को करने में विशेष सफलता प्राप्त होगी, या किस दिन विशेष तारीखें पड़ती है जब आप अपने शुभ कार्य को करते हैं और वो आपके भविष्य के लिए अच्छी स्थिति को प्रदान करते हैं। ऐसे ही हर माह में कुछ ऐसी विशेष तारीखें होती है जिस पर मन अशांत होना, दुखी होना, चिंता होना, अनजाना भय होना या तनाव की स्थिति को दर्शाती है। उन तारीखों को भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी इस फैमिली को और बड़ा कीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा रहा यह अक्टूबर का माह। मैंने आपके लिए जिनके लिए यह राशिफल बनाया था, और नवंबर के माह के बारे में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातक जातिका को यह राशिफल देखने के लिए अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। आपका पुकारता नाम जन्म कुंडली के आधार पे है तो आपको इसका सटीक प्रभाव प्राप्त होगा। हो सकता है आपका नाम अलग किसी आधार पे है, शुभ चिंतक ने रखा है, हो सकता है इसके प्रभाव में तब बदलाव आए। चलिए पहले ग्रह गोचर की स्थितियों की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे 11 तारीख को, 11 नवंबर 2022, और यह वक्र अवस्था में आपके दशम भाव में चले जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में। इसके अलावा 13 नवंबर 2022 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, वर्षों में चले जाएंगे। यहाँ पर चतुर्थ और दशम से परिवर्तन योग का निर्माण होगा, जो कि शुभ फल प्रदान करने वाला है। 13 तारीख को ही बुधदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ विराजमान होकर। सूर्य देव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और यह भी वृश्चिक में चले जाएंगे। अपनी नीचता को छोड़ के अपने ग्रहण प्रभाव से मुक्त हो गए और अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए स्थितिगत मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके दशम भाव में, यानी कई सारे राजयोग आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा बेहद अच्छी स्थिति में गुरु होने वाले हैं, जो इस माह में 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। इन्हीं सब स्थितियों के आधार पर इस माह के क्या गोचर का प्रभाव आपके शिक्षा, कैरियर, बिजनेस, व्यापार पर पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बात करें, शनिदेव की स्थिति 12वें है, आपके राशि के स्वामी है, यानी खर्च की स्थिति को तो दर्शाते हैं। विदेशी कारोबार, विदेशी संपर्क, विदेश से संबंधित शिक्षा प्रतियोगिता, या अपना वहां पर कोई स्थितिगत जाना चाहते हैं, यह स्थिति अच्छी है। हालांकि खर्च की स्थिति भी बढ़ चढ़ करके रहने वाली है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति को लेकर। देखिए, धन की स्थिति के स्वामी गुरु है, जो कि 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। यह आपको आकस्मिक लाभ भी दे रहे हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी भी है, और इनका मार्गी होना आपके जीवन पर धन की स्थिति को मजबूत कराता है। यानी धन के मामले में यह माह अच्छा रहने वाला है 24 नवंबर के बाद से। उससे पहले सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, जब ये दशम में चले जाएंगे तो यहाँ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके कारोबार का चमकना, विशेष लाभ होना, कोई रुके हुए कार्य थे आपके कार्य क्षेत्र के वह बनने लगेंगे, या देखा जाए कि घर में सुख साधनों में वृद्धि होती दिखाई दे, यह एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। हालांकि शुक्र के साथ यहाँ स्थिति है तो एक चीज की सावधानी यहाँ पे आपको बनाए रखनी है, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। हो सकता है उसी कारण से आप अपना सब कुछ गवा बैठे, यानी आपका इज्जत, नेम फेम सब खराब हो जाए। इसलिए विपरीत का सहयोग लेकर के चले, ना कि उनके विवाद करके चले, कोई टीका टिप्पणी ना करे। घर की स्थिति में मंगलदेव विराजमान रहेंगे, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या क्रोध के कारण घर का माहौल बिगड़ सकता है। और मंगलदेव वक्री है तो बीपी का इश्यू हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, यह समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम आना, यह स्थिति को दर्शाता है। साथ में माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ कोई मतभेद हो, ऐसी स्थिति भी नजर आती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। और भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं भी नजर आती है, इसलिए बेहद सावधानी के साथ लिखा पढ़ी करके ध्यान से सलाह करके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितिगत आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके नौकरी पेशा लोगों के लिए। इस माह में नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य देव आपके व्यापार कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यहाँ से आपको अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जब यह ग्रहण दोष के प्रभाव से निकलेगा और केंद्र में आ जाएगी। अभी आपका केंद्र भाव खाली है, इसलिए सावधान रहे।
लगभग 16 तारीख तक या 13 तारीख तक जैसे ही मंगल देव भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, केंद्र में आएंगे, बुध आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थिति आपकी काफी मजबूत हो जाएगी। उससे पहले आपको ध्यान देना है, कोई धोखा होना, कोई चोट चपेट की संभावनाएं, कोई स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ी होना या धन की हानि, यह स्थिति दर्शाती है, इसलिए सावधान रहे। उसके बाद में स्थिति आपकी काफी बेहतर हो जाएगी। शिक्षार्थियों के लिए बुधदेव शिक्षा का जिम्मा ले रहे हैं और ये पंचमे होकर के आपके 9वें भाव में विराजमान है, लेकिन जड़ योग के केतु के साथ में है, तो यानी कि बुद्धि कहीं ना कहीं सही समय पर कार्य करते हुए रुक जाना, आइडियाज आते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल तौर पे ना ले पाना, यह बहुत बड़ी समस्या बनी है। अब यह जैसे ही परिवर्तन करेंगे और ये शुक्र के साथ में स्थिति गत लक्ष्मी नारायण योग के साथ में 10वें भाव में आएंगे, एक चीज तो निश्चित तय है कि 13 तारीख के बाद में आपको शिक्षार्थियों को कुछ विशेष बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जो कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता, प्रेम संबंध रिलेशन में चल रही खराबी दूर होगी, यानी वाद विवाद या मनमुटाव चल रहा है उसकी स्थिति दूर होगी और बातचीत का सिलसिला अच्छा शुरू होगा। यहां से आपके कार्य क्षेत्र में विशेष पद प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ेगा, अच्छी स्थिति 24 नंबर के बाद से और बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल मैंने आपको बताया धन की स्थिति प्राय अच्छी है 24 नवंबर के बाद से, कुछ स्थिति और अच्छी है सफलता को लेकर के मध्य नवंबर के बाद से, और अच्छी स्थिति शिक्षार्थियों के लिए है, वो अभी उनको प्राप्त हो रही है और कुछ प्राप्त होगी उनको 13 तारीख उसके बाद से। और दाम्पत्य को लेकर के स्थिति प्राय छोटे छोटे बातों पर आर्ग्यूमेंट होना, झगड़ा होना, विवाद होना, यह स्थिति है, यानी क्रोध को और बातचीत करने के लहजे को थोड़ा सुधार कीजिए, बेवजह की गलतफहमी या इल्जाम लगाने बंद कीजिए। आपका वैवाहिक जीवन है, आराम से शांतिपूर्वक निकाले, गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण से ऐसी विवादपद स्थिति बनती है, यानी कि उस समय को आपको शांति से निकालना चाहिए। अब बात करते हैं महीने की कुछ ऐसी तारीखें जिन तारीखों पर आपको कुछ सावधानी रखनी है और कुछ ऐसी तारीखें जिन तारीखों पर आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं 1 तारीख से। देखिए 1-2 तारीख आपके लिए धन हानि को दर्शाती है, खर्च की स्थिति को दर्शाती है, तो थोड़ी सावधानी रखें। 3-4 तारीख आपके लिए खुशनुमा माहौल बना के रखेगी, अच्छी यात्राएं होना, कुछ शुभ समाचार प्राप्त होना या मेहनत का फल अच्छा प्राप्त होना या आपका मेहनती स्वभाव होना, यह दर्शाती है। 5-6 तारीख आपके परिवारजन का सहयोग धन की स्थिति को अच्छा करने के लिए आगे बढ़ के प्रयास करने को दर्शाती है। 7-8 तारीख आपका मित्रों का सहयोग चाहिए, प्रयास करें, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम के आपको करने में वृद्धि प्राप्त होगी, सहयोगात्मक स्थिति दर्शाती है। 9-10-11 तारीख थोड़ी चिंता भरी है, मन में चिंता होना, घर के माहौल को लेकर के परेशानी होनी या माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में अनजाना भय होना। 12-13 तारीख गजकेसरी योग के साथ में भूलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, शिक्षार्थियों के लिए अच्छी है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं सफलता की तरफ आगे बढ़िए और कुछ विशेष बड़ी सफलता प्राप्त होगी, ऐसी स्थिति बनती है। 14-15-16 तारीख विशेष सावधान रहे, बेवजह के वाद विवाद को लेकर के चोट चपेट की संभावनाएं दर्शाती है। 17-18 तारीख आपके दैनिक व्यापार रोजगार के लिए अच्छी है, नए आइडियाज को काम में लाने के लिए अच्छी है, दाम्पत्य में अच्छा समय व्यतीत करने के लिए भी अच्छी है। 19-20 तारीख यात्राओं के लिए मनाही है, सावधानी रखें, यात्रा करने से कोई नुकसान या दुर्घटना की संभावना बनती है, इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। स्वास्थ्य में कोई खराबी है तो उसका भी इलाज बराबर समय पर कराएं। 21-22-23 तारीख भाग्य के लिए अच्छी है, परिवर्तन के योग है, शिक्षार्थियों के लिए अच्छी परिस्थिति को देने वाली है। 24-25 तारीख कार्य क्षेत्र राजकीय कार्यों के लिए अच्छी है, अधिकारियों के साथ मीटिंग या बातचीत करने के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 26-27 तारीख इच्छा पूर्ति लाभ के लिए अच्छी है, रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। वहीं 28-29 तारीख धन हानि को लेकर या खर्च की स्थिति को दर्शाती है, विदेश से संबंधित कारणों के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी धन हानि हो सकती है, इसलिए बेहद सावधानी के साथ में आगे बढ़े। 30 तारीख आपके मन की खुशी रहेगी, अच्छा माहौल आपको प्राप्त होगा। यानी यह थी महीने की कुछ तारीखें, जो तारीखें आपको बताई गई हैं। अब कुछ नौकरी पेशा के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ शुभ तारीखें हैं, जैसे इस माह में जब उनको धन की प्राप्ति हो सकती है और अच्छे योग भी है। देखिए 5-6 तारीख नौकरी के लिए प्रयास करने वाले के लिए, 14-15-16 तारीख अच्छी स्थिति को दर्शाती है, प्रयास करें और उसमें आपकी सफलता प्राप्त होगी। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में अच्छी माहौल को बनाने के लिए, चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए भी कुछ तारीखें हैं। 26-27 तारीख और 7-8 तारीख, यह इस समय पर आपके बातचीत के सिलसिले को अच्छा करेगी और कुछ
बीच का समझौता करने के लिए भी आपको अच्छा अवसर प्राप्त होंगे, यानी मनमुटाव दूर होगा और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनाने के लिए अच्छी है। वैसे ही वैवाहिक जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ तारीखें हैं जिन पर बेवजह आर्गुमेंट होते हैं या विवाद होने की स्थिति या मन में चिंता या तनाव हो जाता है। 1-2 तारीख, 28-29 तारीख और 5-6 तारीख, ये बेवजह विवाद और दाम्पत्य में झगड़े फसाद की तरफ इशारा करती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, घरेलू कलह से बचाव करें। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 21, 22, 23 तारीख है और 3-4 तारीख है और 30 तारीख है। ये शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में जो है कुछ विशेष सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, इन तारीखों पर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। अब व्यापारी के लिए कुछ विशेष तारीखें होती है जो कि मैंने आपको बताया, 27 और 26 तारीख और 7-8 तारीख, यह विशेष शुभ तारीखें हैं। जब आपको व्यापार में कोई विशेष कार्य करना है तो इन तारीखों पर करेंगे तो उससे आपकी लाभ और इच्छा पूर्ति पूरी होगी। वहीं पर कुछ दिनों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे 1-2 तारीख, 28-29 और 5-6 तारीख, इसमें कोई धोखा होना या कोई विवाद होना या पार्टनर के साथ विवाद होना या आपके कार्य में रुकावट विघ्न आना, यह स्थिति को दर्शाती है। इसलिए इन तारीखों पर कुछ कार्य करने से, व्यापारिक कार्य करने से बचाव करें। यानी यह था कुंभ राशि के जातक जातिका के लिए इस माह का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इस पर अमल करते आ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन यही करता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार है वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए, जिससे कि आपके लिए और सूक्ष्म तरीके से राशिफल मैं आपके समक्ष दे पाऊं और आप उसको अपने जीवन पे निर्वाह करें, शामिल करें और देखें कि इन विशेष तारीखों पर कुछ विशेष प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आपको कार्य सिद्धि है। तो मैंने कुछ विशेष तारीखें बताई है, इन पर अपने कार्य शुरू कीजिए, निश्चित तौर पर सफलताएं आपके चहुओर होगी। लेकिन मेहनत को सही दिशा में करें। इस माह की कुछ विशेष सावधानियां, जैसे मैंने बताया कि 15-16 तारीख तक जैसे सूर्य रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्रोध, बेवजह के इल्जाम लगने, आर्गुमेंट इत्यादि से बचाव करें। बीपी का इशू हो सकता है, डेंगू मलेरिया के संबंधित बीमारी आ सकती है, इसके लिए भी आपको सावधानी रखनी है। क्रोध के कारण कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ नए अवसर मिलते हुए खराब कर देता है और बेवजह आर्गुमेंट में लगा रह जाता है। जबकि यहाँ पर अच्छी स्थिति यह है कि आप में उत्साह बन रहा है, इस माह में नई ऊर्जा आ रही है, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस दिशा को बराबर बनाए रखें, बीच में टूटने ना दें, अच्छी राह का पालन करें। विशेषकर सबसे जरूरी स्त्रियों का सम्मान करें, गाय की सेवा करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।